हेलो बच्चों, क्या हाल है प्यारे बच्चों? क्या हाल है डीजे आर्मी के? गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे लाला और लालियों। जल्दी से आ जाइए बच्चों, फिर शुरुआत करते हैं अपने इस खेल की बेटा। शुरुआत करते हैं इस खेल में। आज बेटा अपन 8वें लेक्चर पे आ चुके हैं और अपन बेटा सरल रेखा के बारे में पढ़ रहे थे। और सरल रेखा बच्चों हम बहुत हद तक पढ़ चुके हैं, लगभग कंप्लीट सा है। अभी उसमें एक आध क्वेश्चन करके हम उसको निपटा देते हैं बेटा। 8वें लेक्चर पे अपन आ चुके हैं, ठीक है। नमस्कार 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 सभी बच्चों को, नमस्कार सभी बच्चों को, नमस्कार। आ जाइए बच्चों, आ जाइए। प्रज्ञा राय, दीक्षांत, स्टडी, निशा, खुशी, लक्ष्मी, प्रिंस, शीतल, तरुण, मोहम्मद, पायल, सानिया, प्रवीण, प्रतीक, ज्वाला, विशाल, कल्पना, रानी, खुशबू, शीतल। हेलो 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 बच्चों, हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल बच्चों, क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे लाला और लालियों? क्या हाल है मेरे प्यारे प्यारे लाला और लालियों? तो बच्चों एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी से जल्दी से बोल देंगे कि क्या सब कुछ बेटा स्ट्रेट लाइन सरल रेखा में क्या सब कुछ समझ में आ गया था बेटा? ठीक है, बताइए बेटा कमेंट बॉक्स में। सरल रेखा में कंसेप्ट वाइज सब कुछ समझ में आ गया है बेटा? एक क्वेश्चन जरूर यहां पर हम कर लेंगे, फिर अपन आगे आप बढ़ेंगे बेटा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन आ गया अपने पास में। क्वेश्चन है, एक सरल रेखा, एक सरल रेखा की समीकरण, एक सरल रेखा की समीकरण y बराबर -2x - 3 द्वारा दी जाती है, द्वारा दी जाती है, तो इसका ग्राफ होगा। पोल आ जाएगा बेटा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ग्राफ बना लीजिए बेटा, फिर पोल को टिक करना। बताइए बेटा कौन सा आंसर इसमें आएगा? 60 सेकंड तुम्हें दे देंगे, बताइए बेटा। ये पोल आ गया है बेटा, पोल आ गया है। हेलो हेलो हेलो। बिल्कुल बेटा, क्वेश्चन तो नोट्स में ही करने हैं। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम सर। बहुत बढ़िया बेटा, खुश रहो खुश रहो खुश रहो बेटा, बहुत आगे जाओ जीवन में, बहुत आगे जाओ। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बताइए बेटा, बताइए बताइए, इसका पोल टिक कर दीजिए बेटा, पोल टिक कर दीजिए, क्या आंसर आ जाएगा बेटा, ताकि मेरे को आइडिया लग जाए कि तुम्हें सरल रेखा समझ में आ चुकी है बेटा। चलिए 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 बेटा, यहां से यदि हम देखें तो y बराबर -2x - 3 है बेटा। ध्यान से देखेंगे, यहां पर y बराबर -2x - 3 है। हमें एक बात की अंडरस्टैंडिंग है कि सर अगर ये सरल रेखा है तो y बराबर mx प्लस सी का पालन करेगी। अगर ये सरल रेखा है तो बेटा y बराबर mx प्लस सी का पालन करेगी, ठीक है। तो हम इसकी तुलना कर लेंगे। तुलना करेंगे तो सर हमें यहां से देखने को मिल रहा है m बराबर -2 और c बराबर -3। सर ये ढाल है, और ढाल क्या है? नेगेटिव आ गई। इसका मतलब थीटा क्या होगा सर? 90 डिग्री से ज्यादा होगा। और ये भी ऋणात्मक है, तो सर यहां पर हम ग्राफ की बात करेंगे तो ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। सर ये जो ग्राफ है ये y बराबर -3 से जाना चाहिए, तो y बराबर -3 होगा यहां। और इसका थीटा क्या होना चाहिए सर? 90 से ज्यादा, ढाल ऋणात्मक है, तो ये ग्राफ बनेगा सर। यहां से हम देख सकते हैं ये जो कोण है सर थीटा, ये 90 डिग्री से ज्यादा है।
ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा। तो ये ऐसा ग्राफ अपना मैच कर रहा है कहां से? ऑप्शन सी से। ऐसा ग्राफ कहां से मैच कर रहा है सर? ऑप्शन सी में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया बेटा, 74% जनता का यह आंसर सही है। ठीक है, बढ़िया। आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं बेटा। आप ध्यान से देखिएगा, एक डीजे बॉक्स अपन लिखते हैं बेटा, नॉट लिखते हैं, डीजे बॉक्स लिखते हैं। वो नॉट क्या है? सरल रेखा की ढाल हमेशा नियत रहती है बेटा। सरल रेखा की, सरल रेखा की ढाल हमेशा नियत रहती है बेटा। सरल रेखा की ढाल हमेशा नियत रहती है। सरल रेखा की ढाल हमेशा नियत रहती है बेटा। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास में वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। जैसे कि हमारे पास में ये कोई बेटा कुछ इस तरीके से ये है अपने पास में, ठीक है, ये एक सरल रेखा है। तो अगर हम मैं इसमें बात करूं, ढाल की बात करते हैं सर, ढाल बराबर होता है टेन थीटा। मतलब थीटा बदलेगा तो ढाल बदलेगी। सर ढाल कब बदल सकती है? जब ये थीटा बदले। भाई ढाल क्या है? टेन थीटा। इसका मतलब ढाल जो है टेन थीटा पर निर्भर करती है और टेन थीटा थीटा पर निर्भर करता है। तो सर थीटा अगर बदलेगा तो ढाल भी बदलेगी बेटा। डीपीपी तुम्हें आज मिल जाएगी, टेंशन मत लो। और बेटा डीपीपी के सॉल्यूशन भी बेटा मिल गए होंगे तुम्हें, ठीक है। तो बेटा यहां पर अगर ये थीटा बदल रहा है तो ये ढाल बदलेगी। अगर हम यहां देखें तो सर ये थीटा है, इससे ऊपर वाले बिंदु पर देखें तो ये भी थीटा है सर, ये भी थीटा है सर, यहां देखेंगे ये भी थीटा है। ये सभी कोण बराबर है बेटा, ठीक है बेटा। ये सभी कोण क्या है? बराबर है। ये भी थीटा है, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। जब प्रत्येक कोण बराबर है, यहां पर हम बोल देंगे कि सर थीटा हमेशा ही क्या है? कांस्टेंट है। थीटा यदि कांस्टेंट है तो बेटा यहां से जो ढाल है टेन थीटा वो भी क्या होगी सर? नियत होगी। ये कोण प्रत्येक बिंदु पर समान है सर, प्रत्येक बिंदु पर ये कोण समान है। अर्थात अपन यहां से कह देंगे कि सर यहां पर ढाल में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये ढाल जो है ये नियत रहती है बेटा, ठीक है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है? क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? अनिल पुनार कह रहे हैं सर पीपराली रोड पर है क्या सीकर का विद्यापीठ? बिल्कुल बेटा, पीपराली रोड पर ही है, ठीक है बेटा। यहां से ये चीज समझ में आ चुकी है सबको, सरल रेखा की ढाल हमेशा नियत रहती है। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देंगे बेटा, कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ेंगे। और ये पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए बेटा, तुम्हें इसको ध्यान रखने का है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अगला जो बिंदु हमारे पास में है बेटा वो ये है, किसी बिंदु की, किसी बिंदु की सरल रेखा से, किसी बिंदु की सरल रेखा से न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। बेटा ध्यान से देखिए, हमारे पास में ये एक सरल रेखा है। ध्यान से देखेंगे बेटा, हमारे पास में ये एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा की जो समीकरण है वो y बराबर mx प्लस सी है, ठीक है। मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? एक सरल रेखा की समीकरण है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये हमारे पास में एक सरल रेखा की समीकरण है, ठीक है। ये सरल रेखा की समीकरण है। सरल रेखा की समीकरण क्यों कह रहे हो सर? क्योंकि यहां पर x की घात भी 1 है और y की घात भी 1 है। यहां पर x की घात 1 है और सर y की घात 1 है। ये भी बेटा एक सरल रेखा की समीकरण ही है। इसको अपन y बराबर mx प्लस सी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको y बराबर mx प्लस सी में अपन बदल सकते हैं, क्योंकि इस ax को इधर ले आएंगे, c को भी इधर ले आएंगे, b को भाग दे देंगे, तो ये y बराबर mx प्लस सी में बदला जा सकता है बेटा, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास में एक सरल रेखा की समीकरण है और एक बिंदु है, ये एक बिंदु है P, जिसके निर्देशांक, जिसके निर्देशांक, इसके निर्देशांकों की अगर अपन बात करें तो बेटा इसके निर्देशांक मान लो कि x1 और y1 है। इसके निर्देशांक क्या है? x1 y1 है। बेटा सभी की नजरें ध्यान से बोर्ड पर होनी चाहिए। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझिए। ये एक सरल रेखा है जिसकी समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है और बेटा ये एक बिंदु है जिसके निर्देशांक x1 y1 है। हमें इस बिंदु की बेटा, हमें इस बिंदु की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है इस सरल रेखा से। तो यहां से हम सीधे सीधे एक लंब प्लॉट कर देंगे बेटा, यहां
ये सरल रेखा की न्यूनतम दूरी होगी, ये इस सरल रेखा की इस बिंदु से बेटा न्यूनतम दूरी होगी, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ये डी हमें क्या बता रहा है, इसकी न्यूनतम दूरी को बता रहा है। ठीक है, तो ये जो दूरी डी का फॉर्मूला होता है बेटा, ये क्या होता है, ये होता है ये ए, और बेटा इस x की जगह पुट कर दो ये x1 प्लस बी, इस y की जगह पुट कर दो ये y1 और प्लस सी बटा अंडर रूट ये ए का स्क्वायर प्लस इस बी का स्क्वायर। ये सरल रेखा की न्यूनतम दूरी है इस पर्टिकुलर बिंदु से बेटा, इसे हमें याद कर लेना है। अब मैं एक सवाल से समझाऊंगा बेटा, सवाल से तुम्हें यह कंसेप्ट क्लियर होगा, वास्तव में सवाल से क्लियर होगा बेटा। ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये एक बिंदु है जिसका निर्देशांक x1 और y1 है, और ये सरल रेखा है जिसकी समीकरण ax प्लस by प्लस c हमें दी गई है। ठीक है बेटा, क्लास में ध्यान दीजिए, बेटा क्लास में ध्यान दीजिए, है ना। और ये जो दूरी d है बेटा, यहां से अगर मैं इस बिंदु से इस रेखा पर एक लंब प्रदर्शित कर दूंगा बेटा, तो ये लंब हमें इसकी न्यूनतम दूरी को बताता है। तो ये जो दूरी d है ये बराबर होगी क्या सर, ax प्लस by प्लस सी लिख दो। ऐसे कैसे, इस x की जगह ये निर्देशांक x1, इस y की जगह ये निर्देशांक y1 और प्लस सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। एक क्वेश्चन से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, बिंदु 3-4 की, बिंदु 3-4 की रेखा 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0 से दूरी ज्ञात करो, से दूरी ज्ञात करो बेटा। ध्यान से देखिएगा, यह आ गया हमारे पास में बिंदु 3-4 की रेखा 3x प्लस 4y प्लस 5 से दूरी ज्ञात करो। तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, इसका सॉल्यूशन बड़ा ही क्लियर है, ध्यान से देखिएगा कैसे हम इसको सोल्व करेंगे बेटा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, अगर बेटा ध्यान से देखिए, अगर यहां पर फॉर्मूले में क्लियरिटी नहीं आई है तो अभी तुम्हें ये सारी चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। ये अपने पास में एक सरल रेखा है जिसकी समीकरण कितनी दे रखी है सर, 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, और एक बिंदु है सर, ये है बिंदु P, इसके निर्देशांक कितने हैं 3 और 4। यहां से ये दूरी d हमें बतानी है, इस बिंदु की इस सरल रेखा से ये न्यूनतम दूरी है। ठीक है, तो अब यहां पर इस दूरी d को हम ज्ञात करें तो क्या होगा सर, ये 3x, इस x की जगह ये 3 लिखो, प्लस 4 ये y, सर इस y की जगह ये 4 लिख दो, और प्लस 5 बटा अंडर रूट ये x के साथ गुणा में 3 है, इस 3 का स्क्वायर, प्लस ये y के साथ गुणा में 4 है बेटा, इस 4 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा सर, ये 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, और प्लस 5 बटा 3 का स्क्वायर हो गया है कितना सर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर हो गया है 16, और यहां पर है अंडर रूट सर 9, और यहां पर सर अगर 16 और 5 देखे तो 21 हो गया, और 21 और 9 कितना हो गया है 30, बटा सर ये 25 है, रूट से बाहर आ गया तो 5, तो ये आ जाएगा कितना 6 मीटर। ये आ जाएगा बेटा 6 मीटर, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक क्वेश्चन और कराता हूं बेटा, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, एक क्वेश्चन और करते हैं। ध्यान से देखिए, बिंदु 1-3 की रेखा 6x प्लस 8y प्लस 5 बराबर 0 से न्यूनतम दूरी ज्ञात करो, न्यूनतम दूरी ज्ञात करो बेटा। बिंदु 1-3 की रेखा 6x प्लस 8y प्लस 5 बराबर 0 से न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी है बेटा। तो एक बार बच्चे सभी लोग करिए, कीजिए बेटा, सभी बच्चे एक बार इसको कैलकुलेट करके बताएंगे क्या आंसर आ जाएगा बेटा। बताइए बेटा, सभी को समय देता हूं मैं बेटा, 1 मिनट का समय तुम्हें मिल जाएगा।
बताइए बेटा, ये लीजिए, 1 मिनट का समय दे देता हूं, इस सवाल का आंसर बताइए क्या आएगा। 1 मिनट का समय तुम्हारे पास है और इस सवाल का आंसर बता दीजिए क्या इसका आंसर आ जाएगा बेटा। देख लेते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन को अपन चमका लेते हैं। सर हमें दिया है ये सरल रेखा है जिसकी समीकरण 6x प्लस 8y प्लस 5 बराबर 0 है। अब यहां से देखें तो सर हमारे पास में ये बिंदु है जिसके निर्देशांक 1 3 है। यहां से दूरी d ज्ञात करनी है। तो सर दूरी d बराबर ये 6x है, तो सर ये 6 इंटू एक्स की जगह पुट कर दो 1 प्लस 8y, y की जगह पुट करो 3, फिर प्लस 5 बटा अंडर रूट, सर ये x के साथ गुणा में 6 है, 6 का स्क्वायर करो, यहां y के साथ गुणा में 8 है, 8 का स्क्वायर कर दो। तो दूरी d बराबर सर ये 6, 8 तो ये 24 प्लस 5 बटा सर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 36 हो जाएगा 100, 100 के रूट से बाहर लाएंगे तो बेटा 10, 24 और 6 30, 30 और 5 35 बटा 10, तो 10 से भाग देंगे तो सर ये दूरी आ जाएगी 3.5 मीटर, 3.5 मीटर बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन, बहुत सारे बच्चों का इसका आंसर आ चुका है बेटा, 3.5 मीटर इसका आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर बेटा, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, बहुत ही शानदार। ठीक है, समझ आ गया बेटा सभी को, सभी को समझ में आ गया होगा बेटा, ये बात एकदम क्लियर होगी सभी को, सभी को एकदम क्लियर होगी। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों का ये आंसर आ भी गया है बेटा। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये जो सरल रेखा का कॉन्सेप्ट है बेटा ये खत्म हो जाता है। अब अपन आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं बेटा, यहां से एक और चीज समझ लो पहले बेटा, y समानुपाती x, ये जो है बेटा इसको अपन बोलते हैं y समानुपाती x, इसको समझो, इसको बोलते हैं बेटा y समानुपाती x, y समानुपाती x। ठीक है, ये जो चिन्ह है बेटा ये समानुपाती का चिन्ह है, मतलब समान अनुपात। इसका मतलब यह है यदि x बढ़ता है तो बेटा y भी बढ़ता है, मतलब समान अनुपात में है। अगर हम x को 2 गुना करेंगे तो सर y भी 2 गुना होगा। y समानुपाती x का मतलब क्या है कि सर यदि x को 2 गुना कर दिया जाए तो y भी 2 गुना होगा, यदि x को 2 गुना कर दें तो y भी 2 गुना होगा, यदि x को 4 गुना कर दें तो y भी 4 गुना होगा। ये बात हमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझनी है। सर y समानुपाती x आ गया है, हम जब भी इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो सर इस समानुपाती के चिन्ह की जगह आता है बराबर, और जैसे ही समानुपाती चिन्ह लगाएंगे सर एक नियतांक आता है mx। तो ये जो m है बेटा ये समानुपाती नियतांक है। ये क्या है सर, ये समानुपाती नियतांक है, ये समानुपाती नियतांक है जिसको हम यहां पर क्या बोल देते हैं, ढाल है। तो बेटा जब भी समानुपाती आता है, जब भी y समानुपाती x है तो सर ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का, ये ग्राफ बनेगा। देखिए ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, मूल बिंदु से गुजरेगा क्योंकि c है नहीं, और सर m ये थीटा है हमारे पास में, तो ढाल जो है वो tan थीटा के बराबर आ जाएगी। तान्या बेटा ये फिजिक्स का रोड मैप जो है आखिरी के 10 मिनट में बताऊंगा, फिलहाल पढ़ने पर फोकस कीजिए बेटा। ठीक है, वरना उस रोड मैप का कोई मतलब नहीं है, वो कितनी ही भयंकर मैं रोड सड़क हाईवे बना दूं तुम्हारे लिए, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें गाड़ी चलाना ही नहीं आता है तो बेटा उस रोड का और उस हाईवे का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो पहले सीखो, ये y एक्स और x एक्स है। सर y समानुपाती x जब भी होगा तो हमें क्या मिलेगा सर, एक सरल रेखा बनेगा क्योंकि समानुपाती की चिन्ह की जगह बराबर आ जाएगा और साथ में ही एक नियतांक आता है। बेटा जब भी समानुपाती को हटाते हैं तो बराबर के साथ एक नियतांक जरूर आएगा, जैसे कि यहां m आया है, तो y बराबर mx है, इस m को अपन समानुपाती नियतांक भी कहते हैं और सर इसी को हम ढाल भी कहते हैं, m बराबर tan थीटा। तो जब भी समानुपाती होता है तो क्या बनेगा सर, वहां ये घात 1 1 है, सर ये घात 1 1 है, ध्यान से देखिए सर 1 1 घात है, तो जब घात 1 1 है तो क्या बनेगा, सरल रेखा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हम अब बात करते हैं बेटा दूसरे नंबर का ग्राफ जिसे हम बोलते हैं परवलय। दूसरे नंबर का ग्राफ आ गया है बेटा परवलय, जिसे अंग्रेजी में
पैराबोला के नाम से जानते हैं। परवलय, या जिसे अंग्रेजी में पैराबोला के नाम से जानते हैं बेटा। परवलय की बात कर रही है, ठीक है। बिल्कुल बेटा, नोट्स में बनाना है। देखिए बेटा, बोर्ड पे जो भी कुछ लिखा जा रहा है वो सब कुछ बोर्ड पे जो भी लिखा जा रहा है बेटा, सब कुछ नोट्स में बनाना है, कॉपी में बनाना है बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं, परवलय की बात करते हैं, पैराबोला की बात करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, ये क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको अपन बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी y समानुपाती एक्स स्क्वायर हो, या फिर बेटा एक्स समानुपाती वाई स्क्वायर हो। बेटा जब भी y समानुपाती एक्स स्क्वायर हो या फिर x समानुपाती वाई स्क्वायर हो, बेटा जब भी y समानुपाती एक्स स्क्वायर हो या x समानुपाती वाई स्क्वायर हो, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं सर अधिकतम घात कितनी है। अधिकतम घात कितनी है सर, यहां पर अधिकतम घात 2 है। ध्यान से देखिए सर, y की घात यहां 1 है, x की घात 2 है, तो अधिकतम क्या है सर, 1 से ज्यादा 2 है, 2 से ज्यादा है नहीं, तो अधिकतम 2 हो गई। सर यहां x की घात 1 है और y की घात 2 है, मतलब यहां पर भी अधिकतम घात कितनी है सर, 2 है। तो जब भी y समानुपाती एक्स स्क्वायर हो या फिर x समानुपाती वाई स्क्वायर हो, तो अधिकतम घात 2 है, और जहां पर भी अधिकतम घात 2 होती है बेटा, वहां पर क्या बनेगा, परवलय बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, सरल रेखा कब बनती है, जब अधिकतम घात 1 हो। जब भी अधिकतम घात 1 होगी तो सर वहां सरल रेखा बनती है, और जब भी बेटा अधिकतम घात 2 होगी तो वहां पर क्या बनेगा, परवलय बनेगा, पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा, परवलय बनेगा। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास में किस तरीके से हम परवलय पैराबोला की बात समझते हैं। बेटा ध्यान से देखिए, यहां यदि हम समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो समानुपाती नियतांक आता है a, तो सर ये y बराबर ax स्क्वायर हो सकता है। सर ये y बराबर यहां से देख रहे हैं सर, ये y बराबर, ये समानुपाती चिन्ह हटाया तो बराबर और समानुपाती नियतांक a। सर एक x बराबर ए वाई स्क्वायर भी हो सकता है। सर y बराबर ए एक्स स्क्वायर हो सकता है। सर x बराबर ए वाई स्क्वायर हो सकता है। सर यहां से ये a ऋणात्मक भी हो सकता है, तो y बराबर माइनस ए एक्स स्क्वायर हो सकता है। सर यहां पर भी a ऋणात्मक हो सकता है, तो x बराबर a माइनस ए वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास में टोटल 1 2 3 और बेटा 4 तरीके के परवलय बनेंगे। हमें हमारी फिजिक्स के लिए बेटा ये 4 तरीके के परवलय सीखने हैं। ठीक है, 4 तरीके के परवलय सीखने हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, परवलय कैसे बनता है। परवलय या तो बनेगा ऐसा बेटा, या फिर परवलय, देखिए 4 तरीके के परवलय बनते हैं बेटा। एक परवलय बनता है ऐसा, एक परवलय बनता है ऐसा, एक परवलय बनता है ऐसे, एक परवलय बनता है ऐसे। अब हमें कैसे पता लगेगा कि सर इन 4 में से कौन सा परवलय बनेगा। हमें इस बात का आइडिया कैसे लगेगा कि सर परवलय का मुंह ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा कि इधर जाएगा कि इधर जाएगा। तो बेटा इस बात को समझिएगा, परवलय कैसे बनाना है। परवलय बेटा ध्यान से देखिएगा, परवलय कैसे बनाते हैं, परवलय कैसे बनाते हैं, इस बात को समझो, बेहतरीन तरीके से समझिए बेटा, परवलय कैसे बनाते हैं समझिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा, परवलय कैसे बनाते हैं। सबसे पहली स्टेप है, ध्यान से देखिएगा बेटा, जिसकी घात 1 होगी, जिसकी घात बेटा, जिसकी घात 1 होगी, परवलय उसी तरफ ओपन होगा। ध्यान से देखिए बेटा, जिसकी भी घात 1 होगी परवलय उसी तरफ खुलेगा। ठीक है, और आगे बात करते हैं दूसरी स्टेप, ए यदि पॉजिटिव है और ए नेगेटिव हो सकता है। देखिए बेटा, यहां पर ए पॉजिटिव है, यहां ए नेगेटिव है, या तो ए धनात्मक होगा बेटा या फिर ए ऋणात्मक होगा। ए अगर धनात्मक है
तो बेटा ये धनात्मक पॉजिटिव अक्ष की तरफ खुलेगा, पॉजिटिव अक्ष की तरफ ओपन होगा, पॉजिटिव अक्ष की तरफ ओपन होगा। और अगर एक ही वैल्यू ऋणात्मक है तो सर ये नेगेटिव अक्ष की तरफ, ऋणात्मक अक्ष की तरफ ओपन होगा, ऋणात्मक अक्ष की तरफ ओपन होगा। बेटा ध्यान से समझो, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मेरे पास में है सर y बराबर 2x² है। ये क्या है सर? y बराबर 2x² है। हमें इसका परवलय बनाना है बेटा, हमें इसका परवलय बनाना है। बेटा सबकी नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए, सबकी नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। इस एग्जाम्पल से सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। बेटा एक भी चीज रटने की नहीं है, याद करने की नहीं है, समझ समझ के चीजें करो बेटा। मेरे पास में ये y अक्ष है और सर ये है x अक्ष। बड़े ध्यान से देखेंगे बेटा, ये जो y बराबर 2x² है, इसमें हम देखें सर y की घात 1 है। यहां पर घात 1 किसकी है बेटा? सबसे पहले तो घात देखो, जिसकी घात 1 होगी परवलय उसी तरफ ओपन होगा। तो सर यहां y की घात 1 है, यहां पर y की घात क्या है? 1 है। y की घात 1 है तथा a की वैल्यू पॉजिटिव है। यहां पर ये जो a है बेटा ये +2 है, ये a क्या है? +2 है। तो हम यहां से कह देंगे अतः परवलय, अतः परवलय धनात्मक, अतः परवलय बेटा, अतः परवलय पॉजिटिव y अक्ष की तरफ खुलेगा, पॉजिटिव y अक्ष की तरफ खुलेगा। ध्यान से समझ लीजिए बेटा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। दोबारा समझाता हूं यहां तक। परवलय हमेशा उस तरफ खुलेगा जिसकी घात 1 होगी, और अगर a धनात्मक है तो पॉजिटिव अक्ष की तरफ जाएगा और a ऋणात्मक है तो नेगेटिव अक्ष की तरफ जाएगा। इस सवाल में हम देखें सर घात 1 जो है वो y की है, y की घात 1 है, अर्थात y की घात 1 है तथा a क्या है? धनात्मक है। तो y की तरफ खुलेगा और धनात्मक y की तरफ खुलेगा, अतः परवलय किधर खुलेगा? सर धनात्मक y की तरफ खुलेगा। इसका मतलब यह है कि सर यहां पर ये जो ग्राफ हमारा बनने वाला है, ये जो ग्राफ हमारा बनने वाला है, ये धनात्मक y की तरफ ऐसे खुलेगा, ये परवलय बनेगा। सर यहां से ये परवलय बन गया है, ये लीजिए सर, ये परवलय बन गया और ये मूल बिंदु आ गया है बेटा। ध्यान से समझिए, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए क्या बच्चों तुम्हें ये बात समझ में आई है? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए क्या बच्चों तुम्हें ये बात समझ में आ गई है? बताइए बेटा, बताइए, बोलिए भाई बोलिए। बहुत बेसिक बेसिक स्टेप्स ध्यान रखो यार, चुटकियों में बन जाएंगे परवलय। पैराबोला जो है बेटा वो चुटकियों में बनता है, ठीक है। तो अब यहां पर हम कह सकते हैं कि सर अधिकतम घात 2 होगी, तो हम इसे क्या कहेंगे सर? द्विघात समीकरण। तो बेटा जहां भी हमारे पास में द्विघात समीकरण होता है उसकी घात, उसका समीकरण क्या, सॉरी उसका ग्राफ क्या बनता है? परवलय। द्विघात समीकरण का जो ग्राफ है बेटा वो क्या बनता है? परवलय बनता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से करते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। y बराबर, ये ले लेते हैं बेटा, x बराबर -3, x बराबर -3 y² का ग्राफ होगा। कौन सा ग्राफ होगा बेटा बताना है? ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास। बताइए बेटा, अगर समझ में आ गया है तो बताइए इन 4 में से कौन सा ग्राफ इसका बनेगा बेटा? बताइए, 60 सेकंड तुम्हें दे रहा हूं बेटा। बोलो भाई, बोलो बोलो।
बोलते रहे भाई। देखिए बेटा, कर लेते हैं इस सवाल को। हमारे पास में बेटा x बराबर -3 वाई स्क्वायर है। x बराबर -3 वाई स्क्वायर है। बड़े ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो सर घात एक देखो, घात एक किसकी है? सर x की घात 1 है। यहां पर x की घात 1 है, x की घात 1 है, तथा ये a बेटा ऋणात्मक है, तथा a नेगेटिव है, तथा a नेगेटिव है। अतः परवलय बेटा, अतः परवलय सर x की घात 1 है तो x अक्ष पर खुलेगा, और a नेगेटिव है तो -x अक्ष पर खुलेगा, -x अक्ष पर खुलेगा। ये लीजिए बेटा, -x अक्ष पर ओपन होगा। ठीक है, बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो हम बोल देंगे सर ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, इधर की तरफ -x है। तो अगर ये सर -x अक्ष पर खुलेगा तो ये ग्राफ बन जाएगा। ये लीजिए, कैसे किया हमने, देखिए दोबारा से। x की घात 1 है बेटा, तो जिसकी घात 1 है परवलय उसी x पर खुलता है। x की घात 1 है तो ये x अक्ष पर खुलेगा। अब x अक्ष में एक तो धनात्मक साइड होती है और एक ऋणात्मक साइड होती है। तो क्योंकि a का मान ऋणात्मक है तो बेटा ये ऋणात्मक x की तरफ जाएगा। तो ये ऋणात्मक x हो गया बेटा। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर है। यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। पोल देख लेते हैं। बढ़िया, यहां पर 61% जनता का ही आंसर सही है बेटा। ठीक है, आगे लेके चलता हूं बेटा, आगे लेके चलता हूं, आगे लेके चलता हूं मैं तुम्हें। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। सर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। हमारे पास में है, हमारे पास में है सर कुल 4 तरीके के, सभी 4 बना लेते हैं। ये y बराबर ax स्क्वायर, सर 2 नंबर पर है y बराबर -ax स्क्वायर, 3 नंबर पे है x बराबर ay स्क्वायर, और 4 नंबर पे है बेटा x बराबर -ay स्क्वायर। ये कुल 4 तरीके के परवलय हमारे पास में बन सकते हैं बेटा। ये कुल 4 तरीके के परवलय बन सकते हैं बेटा। ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए। हमारे पास में ये कुल 4 तरीके के परवलय बन सकते हैं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ध्यान से देखेंगे मेरे सारे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बालक, डीजे आर्मी के सभी लाला और लाली, ध्यान से देखिए लाला और लालियों। 4 तरीके के परवलय यहां पर बन सकते हैं। एक बार सभी बच्चे इनके ग्राफ बना के देखो एक बार। चलो 1 मिनट का समय मैं तुम्हें देता हूं और फिर मैच करना किस किस का सही है, किस किस के कितने सही है, किसके पूरे सही है बेटा, एक बार मैच करना। 1 मिनट का समय तुम्हारे पास है बेटा। बेटा आज कल और परसों मैं सीकर नहीं हूं बेटा, 3 दिन तक नहीं हूं। अभी मैं जयपुर से क्लासेस ले रहा हूं। आज जयपुर में बेटा मेरा क्रिकेट मैच है, तो मेरे को क्रिकेट मैच खेलने जाना है। 3 दिन तक क्रिकेट मैच है बेटा, तो मैच खेलूंगा 3 दिन, इसलिए मैं जयपुर में हूं बेटा। ठीक है, देखिए बेटा, बताइए बेटा, बनाइए बनाइए बनाइए। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। देखिए बेटा, हम यहां पर बात करते हैं 1 बाई 1। यहां पर 1 बाई 1 समझते हैं बेटा।
ये जो ग्राफ है सर, इसमें ये y की घात 1 है और a यहां पर धनात्मक है। सर हमारे पास में ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये माइनस x है और ये माइनस y है। सर पहले ग्राफ में यदि हम देखें तो y की घात 1 है, y की घात 1 है, ठीक है। तो y की घात 1 है और a क्या है, धनात्मक है। सर y की घात 1 है और a क्या है, धनात्मक है। तो ये पॉजिटिव y पर जाएगा बेटा, धनात्मक y अक्ष पर ये खुलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर यहां पर हम देखें सर, ये y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर है। सर यहां पर y की घात 1 है, सर यहां पर y की घात क्या है, 1 है और a ऋणात्मक है, तो सर ये नेगेटिव y की तरफ जाएगा ऐसे। ये लीजिए बेटा, ये ऊपर प्लस y था, नीचे ये था, ठीक है बेटा। यहां पर y की घात 1 है और a ऋणात्मक है, इसलिए ऋणात्मक y की तरफ जाएगा। इसमें भी देख लेते हैं बेटा, ये देख लेते हैं। सर यहां x की घात 1 है और a धनात्मक है, इसलिए धनात्मक x की तरफ जाएगा। सर ये किधर जाएगा, ये धनात्मक x की तरफ जाएगा। यहां x की घात 1 है और a ऋणात्मक है, इसलिए ये किधर जाएगा सर, ये जाएगा ऋणात्मक x की तरफ। ये किधर जाएगा सर, ये ऋणात्मक x की तरफ चला जाएगा। सर ये माइनस x हो गया है, बहुत बढ़िया। सर यहां पर x की घात 1 है और a ऋणात्मक है, इसलिए ये माइनस x अक्ष की तरफ चला जाएगा। किस किस बच्चे को सारे पैराबोला सही है? और एक बार अगर बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आ गई है और लग रहा है कि सर आज हमें समझ में आया है पैराबोला, आज मजा आ गया सर, तो जल्दी से डीजे आर्मी जिंदाबाद लिख देंगे मेरे प्यारे प्यारे लाला और लालियों। जल्दी से मेरे प्यारे प्यारे लाला और लालियों, जल्दी जल्दी जल्दी। क्रिस्टल क्लियर, एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर मेरा सब सही है, मेरा सब सही है बेटा, मेरा भी सब सही है। तुम्हारा सब सही है तो मेरा भी सब सही है, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है मेरे लड्डुओं, ठीक है मेरे गोपालों। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया बेटा। हमें यही चार ध्यान रखने हैं बेटा, इसके अलावा और हमें ध्यान नहीं रखने हैं पैराबोला। ये ऐसे ही चार पैराबोला बनते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी बराबर, सर ऊर्जा मैं लिख देता हूं, यदि ऊर्जा E बराबर 1/2 mv² है, तो ऊर्जा E व वेग v का ग्राफ बनाओ। वेग v का ग्राफ बनाओ। बेटा हमारे पास में E बराबर 1/2 mv² है, तो ऊर्जा E व वेग v का ग्राफ हमें बनाना है, ठीक है। तो बेटा यहां पर बताएंगे, मैं पोल दे देता हूं इसमें, तब तक सभी बच्चे ग्राफ बनाने की कोशिश कीजिए। ए बी सी और ये डी, ये है ऊर्जा E और ये है वेग v। ऊर्जा E, वेग v, ऊर्जा E, वेग v, ऊर्जा E और ये वेग v। बताइए बेटा कौन सा आंसर आएगा इनमें, बोलिए बेटा। बताइए बेटा, बोलो भाई, बोलो बोलो, कौन सा ग्राफ इसमें बनेगा, कौन सा ग्राफ इसमें बनेगा मेरे लाला और लालियों, बताइए। आज थोड़ा सा गला बैठा हुआ है भैया, है ना। कौन सा ग्राफ बनेगा इसमें, कौन सा ग्राफ बनेगा? तू धार है नदियां का, मैं तेरा किनारा हूं, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूं। दो पल के जीवन में
एक उम्र बितानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, हमें इसका ग्राफ बनाना है। हमारे पास में है एनर्जी बराबर 1/2 mv²। सर ऊर्जा जो है 1/2 mv² द्वारा दी जा रही है बेटा, ठीक है। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो सर हमें ऊर्जा ई और वेग वी में ग्राफ बनाना है। मतलब सर ऊर्जा ई को हम वाई बोल दें और इसको एक्स बोल दें, तो सर ई की जगह वाई रख दो, ये 1/2m, और वी की जगह क्या पुट कर दो, एक्स पुट कर दो। सर ये जो 1/2m है, ये जो 1/2m है सर, ये तो एक की तरफ व्यवहार करेगा। सर 1/2 हमेशा धनात्मक है और द्रव्यमान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। मतलब सर ये ए पॉजिटिव है, ए क्या है सर, धनात्मक है। सर द्रव्यमान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो सर ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, तो ये ए तो पॉजिटिव है। और सर यहां y की घात 1 है, यहां पर y की घात क्या है सर, 1 है। इसलिए कहां जाएगा ये सर, प्लस वाई एक्स पर। कहां जाएगा, प्लस वाई एक्स पर ग्राफ जाएगा, ठीक है। कहां जाएगा ये ग्राफ बेटा, प्लस वाई एक्स पर ये ग्राफ जाएगा। तो यहां से हम कह देंगे कि सर हमारे पास में जो ग्राफ बनता है ये y और x अक्ष में, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। लेकिन सर ये जो वेग v है, इधर की तरफ ये -v है, ठीक है। इधर की तरफ ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि ऊर्जा की बात हो रही है। क्योंकि किसकी बात हो रही है, ऊर्जा की, तो वेग के ऋणात्मक मान भी हमें ऊर्जा का धनात्मक मान ही देंगे बेटा, ठीक है। तो हम यहां से कह देंगे कि सर गतिज ऊर्जा जब भी आती, खैर ये तो अपन बाद में समझेंगे बेटा, ये हम बाद में समझ लेंगे। फिलहाल तुम ऐसे समझो कि सर ये कुछ इस तरीके का परवलय बनना चाहिए। अब एक पार्ट हमें नहीं दिया है, इसका इधर वाला पार्ट हमें नहीं दिया है बेटा, तो वो बाद में समझेंगे क्यों नहीं दिया है। फिलहाल हमें तो सिर्फ ये ग्राफ समझना है कि सर इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला रहेगा, इसलिए ऑप्शन ए अपना सही है। अब इस पार्ट को किधर, इधर वाला पार्ट क्यों नहीं है, वो बाद में जब अपन गतिज ऊर्जा पढ़ेंगे वहां समझेंगे। फिलहाल ये समझिए कि मुंह तो ऊपर ही खुलेगा, वाई एक्स की तरफ खुलेगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, 82% जनता का ये आंसर सही है। बहुत ही शानदार बेटा। ठीक है, तो इस तरीके के ग्राफ अपने को पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। हमारे पास में अगला जो ग्राफ आता है बेटा, 3 नंबर पे जो ग्राफ आता है वो क्या है, अति परवलय है, ठीक है। सर आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, सो क्यूट सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद, आई एम वेरी क्यूट, है ना, मैं तुम सबसे ज्यादा क्यूट हूं, ठीक है ना भाई। हाँ, तो बेटा ध्यान से देखिए, 3 नंबर पर बात करते हैं। हमारे पास में है अति परवलय। अति परवलय की बात करते हैं बेटा, अति परवलय जिसे अपन बोलते हैं इलिप्स बोलते हैं बेटा, अंग्रेजी में इलिप्स के नाम से जानते हैं। अति परवलय हमारे काम कब आएगा बेटा, हमारे काम आएगा जब अपन गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे, जब केपलर के नियम पढ़ेंगे वहां काम आएगा। क्योंकि केपलर ने बोला था कि सभी ग्रह जो हैं वो इलिप्टिकल पाथ, अति परवलयाकार इलिप्टिकल पाथ बोले तो अति परवलयाकार पथ पर चलते हैं। अच्छा, इलिप्स पढ़ रहे ना, अच्छा ओके ओके ओके। अति परवलय को बोलते हैं बेटा अपन हाइपरबोला। अति परवलय का मतलब तो बेटा, इलिप्स का मतलब तो दीर्घवृत्त होता है, ठीक है, ध्यान से समझे। सॉरी, अंग्रेजी और हिंदी में कंफ्यूजन हो गया बेटा, सॉरी। अति परवलय की बात करते हैं अपन। सर अति परवलय का मतलब है हाइपरबोला, अति परवलय का मतलब है हाइपरबोला। ये कब बनता है, जब भी बेटा y व्युत्क्रमानुपाती x हो, जब भी y व्युत्क्रमानुपाती क्या हो, x हो। तो बेटा ये है व्युत्क्रमानुपाती, इसको अपन क्या पढ़ेंगे सर, ये है y व्युत्क्रमानुपाती x, y व्युत्क्रमानुपाती x, बेटा इसे क्या बोलते हैं, y व्युत्क्रमानुपाती x, ठीक है। ये जब भी बटा में जा रहा है तो सर ये y व्युत्क्रमानुपाती x है। इसका मतलब क्या है सर, जब x को बढ़ाएंगे तो y कम होता है। इसका मतलब क्या है, x बढ़ने पर y कम होगा, x बढ़ने पर y क्या होगा, कम होगा।
x बढ़ने पर y क्या होता है, कम होता है बेटा। ध्यान से समझिए, ये y व्युत्क्रमानुपाती x है बेटा, ये y समानुपाती x है, ये है y समानुपाती x। और क्योंकि सर ये x ना होकर 1/x है, इसलिए ये y व्युत्क्रमानुपाती x है बेटा। तो व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है बेटा। व्युत्क्रमानुपाती को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल बेटा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब भी इनवर्स के रिलेशन होते हैं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब है एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, x का मान बढ़ेगा तो y क्या हो जाता है, घट जाता है बेटा। x का मान बढ़ता है तो y क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। तो ये y व्युत्क्रमानुपाती x है। या फिर बेटा जैसे यहां घात 1 है, हम कहते हैं सर y व्युत्क्रमानुपाती x की घात n है। ये व्युत्क्रमानुपाती में बेटा इस x की घात कुछ भी हो, हमेशा ही अति परवलय बनेगा, हमेशा ही क्या बनेगा, अति परवलय बनेगा। y व्युत्क्रमानुपाती x की घात n, और यहां पर n जो है बेटा ये 0 से ज्यादा है, n का मान 0 से ज्यादा है। ये n का मान कुछ भी हो सकता है सर, 1 2 3, इस तरीके से अपन चलते जाएं। तो सर y व्युत्क्रमानुपाती x की घात n, जहां पर n का मान 0 से ज्यादा है, जहां पर n का मान क्या है सर, 0 से ज्यादा है, तो क्या ग्राफ बन जाएगा सर, ये y है और ये हमारे पास में x है। अब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इसका मतलब सर यदि x का मान अधिकतम है तो y का मान न्यूनतम होगा। यदि x का मान अधिकतम है, यदि सर x का मान अधिकतम है तो y का मान न्यूनतम होगा। एक ज्यादा है मतलब एक चोटी पर बैठा है तो दूसरा नीचे बैठा है। जब ये धीरे धीरे चोटी पर जा रहा है तो ये वाला नीचे आ रहा है। भाई व्युत्क्रमानुपाती समझो, एक यहां है दूसरा यहां है। अब इस नीचे वाले को ऊपर लेके आता हूं तो ये ऊपर वाला नीचे आता चला जाएगा, तो एक बार में एक ही ऊपर हो सकता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है सर, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, जबकि समानुपाती में क्या होता है, दोनों साथ साथ जाते हैं, दोनों साथ साथ ऊपर जाएंगे और साथ साथ ही नीचे आएंगे, ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक घटता है दूसरा बढ़ता है बेटा। तो ग्राफ क्या बन जाएगा सर, जब x का मान 0 है तो y अनंत होगा, y अनंत। जब x धीरे धीरे इधर आएगा तो y ऊपर चला जाएगा, और जब x इधर जा रहा है तो सर y नीचे आ रहा है। तो सर ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। ये बेटा है हमारे पास में अति परवलय, ये व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ है बेटा। y व्युत्क्रमानुपाती x का ग्राफ है। ये क्या है सर, ये y व्युत्क्रमानुपाती x का ग्राफ है, y व्युत्क्रमानुपाती x का ग्राफ है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है बेटा, किसी को भी कोई परेशानी यहां पर नहीं होनी चाहिए। इजी गोइंग बेटा, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। इजी गोइंग बेटा, ये बात सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक है, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। तो बेटा ये y व्युत्क्रमानुपाती x का ग्राफ है। ये क्या है, y व्युत्क्रमानुपाती x का ग्राफ है बेटा। जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं, गैस समीकरण, गैस समीकरण PV बराबर nRT है, तो दाब व आयतन के मध्य ग्राफ, तो दाब व आयतन के मध्य ग्राफ होगा। बेटा ध्यान से देखिए, दाब व आयतन के मध्य ग्राफ देखते हैं। सर यहां पर P तो है दाब, V है आयतन, T है तापमान, N है मोल, और सर R है गैस नियतांक, R है गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट। सारी चीजें पढ़ेंगे जब अपन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे बेटा, ऊष्मा गति की जब अपन पढ़ेंगे तब ये पीवी बराबर एनआरटी को बहुत अच्छे से समझेंगे। फिलहाल तुम देखो बेटा, ये पीवी बराबर एनआरटी है, पीवी बराबर क्या है, एनआरटी है। हमें दाब व आयतन के मध्य ग्राफ पूछा गया है बेटा, तो ये P बराबर एनआरटी बटा V कर लेते हैं। इस V को मैंने यहां भाग दे दिया। सर यहां पर ये एनआरटी को नियत मान लेता हूं, ये एनआरटी क्या है सर, नियत है।
तो समानुपाती और नियत राशि को बेटा ध्यान से देखिए, ये बराबर और ये जो नियत राशि है ये समानुपाती के चिन्ह में चली जाती है, तो ये 1/v हो गया। सर यहां पर ये सब कुछ इस चिन्ह में चले गए, तो ये P व्युत्क्रमानुपाती V हो गया। सर ये क्या हो चुका है? P व्युत्क्रमानुपाती V है बेटा, ये P व्युत्क्रमानुपाती V है। तो अब अपन यहां से ग्राफ बना देंगे सर, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है दाब और आयतन, तो ये ग्राफ बन जाएगा। ये लीजिए सर, ये वाला ग्राफ यहां पर बन जाएगा। ये P व्युत्क्रमानुपाती V है, ये P व्युत्क्रमानुपाती V हो गया बेटा। तो पीवी बराबर एनआरटी था, एनआरटी ऐसे कैसे है, इस वी को भाग दे दिया सर, क्योंकि एनआरटी नियत है, कांस्टेंट है, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट इस समानुपाती के चिन्ह में चला गया। क्योंकि सर ये 1/v है इसलिए P व्युत्क्रमानुपाती V है। अगर आयतन बढ़ता है तो सर दाब कम हो जाता है, दाब बढ़ता है तो आयतन कम हो जाता है। ये लीजिए ये ग्राफ अपना बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो जब भी व्युत्क्रमानुपाती होता है तो सर कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। एक बार जरूर बता दीजिए मेरे को कमेंट बॉक्स में, क्या तुम्हें बेटा ये अति परवलय समझ में आ चुका है? बताइए बेटा, क्या तुम्हें ये अति परवलय पूरी तरीके से समझ में आ गया है? बोलो भाई। बढ़िया, ठीक है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। देखिए बेटा, हमें यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है, हमें यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज बेटा सीखनी है। जैसे हम सर y व्युत्क्रमानुपाती x कह रहे हैं, सर जैसे हम y व्युत्क्रमानुपाती x कह रहे हैं, बेटा ध्यान से देखिए, एक बार और बता देंगे कोई दिक्कत नहीं है, पहले ध्यान से देखिए बेटा, डाउट चेक कर लेता हूं तुम्हारे। सर इसमें माइनस प्लस नहीं देखेंगे बेटा, माइनस प्लस देखते हैं वो भी बताऊंगा। वाई एक्स पर पी की जगह v रख सकते हैं क्या, और एक्स एक्स पर v की जगह p, बिल्कुल बेटा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ सेम ही बनेगा। ग्राफ किसी का भी सेम होता है क्या? सर ये कैसे पता चलता है कि कौन सी राशि नियत है? बेटा वो सवाल में दिया जाएगा, वो हम जब पढ़ लेंगे तब अपने को समझ में आती है बेटा, ठीक है। फिलहाल ऐसे मानते हुए चलना है बेटा। जैसे y समानुपाती y व्युत्क्रमानुपाती 1/x है, बेटा ध्यान से देखिए, y व्युत्क्रमानुपाती x है अपने पास में, ये y व्युत्क्रमानुपाती x है, इस x को इधर गुणा करो तो सर y गुणा x है। अगर मैं बराबर का चिन्ह लेके जाऊं तो सर ये तो कांस्टेंट है, और इसकी जगह बराबर का चिन्ह लाऊंगा तो एक और कांस्टेंट आ जाएगा, तो सर y व्युत्क्रमानुपाती x होने पर ये जो yx है, या मैं इसे बोल देता हूं बेटा, अगर मैं इस एक्स वाई को गुणा कर लूं तो सर ये एक्स वाई बराबर क्या है, कांस्टेंट है। तो बेटा जब भी इस तरीके के रिश्ते नाते होते हैं ये दोनों एक ही चीज है बेटा, वाई व्युत्क्रमानुपाती एक्स हो या फिर एक्स वाई बराबर कांस्टेंट हो, नियत हो बेटा, तो दोनों ही जगह में क्या बनेगा, यहां पर सर ये अति परवलय बनता है। दोनों ही केस में क्या बनेगा सर, अति परवलय बनेगा, अति परवलय बनेगा सर, ठीक है। मतलब x इंटू वाई बराबर क्या है, नियत राशियां हैं। x इंटू वाई बराबर क्या है सर, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि सर ये तो हमेशा नियत है। जैसे मेरे पास में सर प्रारंभ में, सर प्रारंभ और अंतिम, प्रारंभ और अंतिम, सर प्रारंभ में ये x1 y1 है, और अंतिम ये सर x2 जो है बदलकर x2 हो गया, और y जो है बदलकर y2 हो गया। सर क्योंकि x1 और y1 को x और y का गुणा हमेशा नियत होता है, तो ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। ध्यान से देखिए बेटा, नियत का मतलब क्या है भाई, मैं हमेशा नियत हूं, मतलब मैं जैसा आज हूं वैसा ही कल भी हूं, वैसा ही परसों रहूंगा। नियत का मतलब है हमेशा एक जैसा, नियत का मतलब क्या है बेटा, हमेशा एक जैसा। इसका मतलब क्या है कि सर प्रारंभ में
भाई x इंटू वाई, भाई x और y का गुणा हमेशा नियत रहेगा। ये रिश्ते नाते, ये रिलेशन क्या बताता है कि सर x और y का जो गुणा है वो हमेशा नियत रहेगा। x और y का जो गुणा है वो हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। सर प्रारंभ में x की वैल्यू x1 है, y की वैल्यू y1 है, सर बाद में x की वैल्यू x2 हो जाती है और y की वैल्यू y2। सर ये x और y आपस में बदल तो रहे हैं, लेकिन जब भी इन दोनों को गुणा कर देंगे वो हमेशा नियत रहता है। मतलब x1 y1 बराबर x2 y2 रहेगा। तो बेटा ये चीजें अपने को समझनी है यहां। इसका मतलब क्या है सर, x1 इस x2 को भाग दे दो, x1 बटा x2 बराबर सर ये y2 यहां है और ये y1 है। ठीक है, तो ये आ गया है बेटा। कुछ इस तरीके से हम रिलेशन देखते हैं सर, क्योंकि ये 1 है, इसके सामने 1 कब आता, जब समानुपाती होता। व्युत्क्रमानुपाती मतलब सर 1 के सामने 2, यहां 2 के सामने 1। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं बेटा, समझनी है। और इन सब चीजों की आदत हो जाएगी तुम्हें जब धीरे धीरे अपन फिजिक्स पढ़ेंगे। अभी हो सकता है तुम्हें समझना पड़े, थोड़ा सा याद करना पड़ जाए, लेकिन बाद में इन सब की आदत हो जाएगी, क्योंकि हम लगभग 1000 बार ऐसी ये चीजें लिखेंगे फिजिक्स में। तो बेटा y व्युत्क्रमानुपाती x का मतलब है एक्स वाई बराबर कांस्टेंट, इसका मतलब है x1 y1 बराबर x2 y2, और इसका मतलब है x1 बटा x2 बराबर y2 बटा y1, 1/2 बराबर 2/1। ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम ग्राफ क्या देख रहे थे सर, y व्युत्क्रमानुपाती x है, यह y व्युत्क्रमानुपाती x की घात n, यहां पर n 0 से ज्यादा होगा तो सर x को बढ़ाएंगे तो y कम होगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा सर, x और y के बीच में ये ग्राफ अपना बन जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। फिर आगे देखिए सर, पीवी बराबर एनआरटी था, हमें दाब और आयतन के बीच में ग्राफ पूछा था। तो सर पीवी बराबर एनआरटी, यहां पर एनआरटी ये सभी क्या है सर, ये कांस्टेंट है, नियत राशियां हैं। ये सवाल में पता लगेगा, फिलहाल मैं जो बोल रहा हूं वो मान के चलो। तो y ये नियत राशि को समानुपाती के चिन्ह में भेज दिए, तो सर p व्युत्क्रमानुपाती v हो गया है, p व्युत्क्रमानुपाती v है, व्युत्क्रमानुपाती ही होते ही ये ग्राफ बनेगा। अब चाहे से बेटा तुम v और p को आपस में बदल भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्राफ ऐसा ही बनेगा। ये पीवी ग्राफ बोलो चाहे से वीपी ग्राफ बोलो, बेटा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, अति परवलय एक जैसा ही बनेगा। ठीक है, फिर एक ये y व्युत्क्रमानुपाती x है, एक्स वाई बराबर कांस्टेंट है, इसका मतलब है सर जैसा प्रारंभ में है वैसा ही बाद में है, x1 y1 बराबर x2 y2। तो x1 बटा x2 बराबर y2 बटा y1। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत है ही नहीं बेटा इसमें। आगे बात करते हैं। अभी मेरे को ये बताइए पहले, क्या अति परवलय सबको क्लियर है बेटा? अति परवलय सबको क्लियर है, तो मैं बेटा दीर्घ वृत्त पर चलते हैं, अपन इलिप्स पर चलते हैं। क्या सभी बच्चों को अति परवलय क्लियर है बेटा? अगर क्लियर है तो हम दीर्घ वृत्त की तरफ मूव ऑन करेंगे बेटा, दीर्घ वृत्त की तरफ अपन मूव ऑन करेंगे बेटा। बढ़िया बढ़िया, एक नंबर एक नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, अब अपन अति परवलय की दीर्घ वृत्त की तरफ चलते हैं। 4 नंबर का ग्राफ, दीर्घ वृत्त जिसे अपन बेटा इलिप्स बोलेंगे। बेटा इन सभी ग्राफ के सवाल एक साथ कराऊंगा, एक साथ कराऊंगा इन सभी के सवाल बेटा। दीर्घ वृत्त की बात करते हैं, इलिप्स की बात करते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो भाइयों बहनों अपन इस इलिप्स की, इस दीर्घ वृत्त की व्यापक रूप की बात करते हैं। भैया क्लास में हो ना? ध्यान से देखिए बेटा, व्यापक रूप की बात करते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होगा, बड़े ध्यान से देखिए। इसका व्यापक रूप होता है सर एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। बेटा दीर्घ वृत्त का जो व्यापक रूप है वो क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। ये इसका व्यापक रूप है। अब दीर्घ वृत्त बेटा या तो ऐसा बनेगा
या फिर दीर्घवृत्त बनता है बेटा ऐसा, या तो दीर्घवृत्त ऐसा बनता है या फिर दीर्घवृत्त बनता है बेटा कुछ इस तरीके से। ये दो तरीके के दीर्घवृत्त होते हैं। अब ध्यान से समझिए कैसे दीर्घवृत्त अपन पहचानेंगे बेटा। हमारे पास में ये व्यापक रूप है बेटा दीर्घवृत्त का, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 आ गया है। ठीक है, ये हमारे काम कब आएगा बेटा, ध्यान से समझो। एक तो जब अपन गुरुत्वाकर्षण में केपलर पढ़ेंगे, केपलर चाचा को पढ़ेंगे, तब भी बेटा मैं इसे तुम्हें दोबारा बताऊंगा। ठीक है, और बेटा जब अपन पढ़ेंगे एसएचएम सरल आवर्त गति पढ़ेंगे, वहां पर भी बेटा वेग और विस्थापन के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो यही बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे। व्यापक रूप है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। तो बेटा पहली शर्त ये है, अगर ये ए का मान बी से ज्यादा हो। पहला ग्राफ ये है सर, ये ए और बी हमारे पास में कोई गणितीय अंक होंगे, इनमें से कोई एक ज्यादा होगा कोई कम होगा। यदि एक बी से ज्यादा हो तो बेटा कैसा ग्राफ यहां पर बनेगा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए बेटा। कुछ इस तरीके का ये इलिप्स बनता है, इस तरीके का इलिप्स बनता है। इसमें क्या क्या चीजें हैं उनको समझने की कोशिश करो। ये एक्स अक्ष है और सर ये वाई अक्ष है। देखिएगा, हाँ बेटा ये हमारे पास में एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। यहां पर ये है मूल बिंदु और ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए है। तो सर इस बिंदु का जो निर्देशांक है, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष के नीचे ए है, तो बेटा इस बिंदु का निर्देशांक है ए और 0, और इस बिंदु का निर्देशांक है सर 0 और बी। मतलब यहां से यहां तक की ये दूरी बेटा बी है और यहां से यहां तक की ये जो दूरी है ये ए के बराबर है। ध्यान से देखेंगे बेटा, हमारे पास में इसका व्यापक रूप क्या है सर, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। इसमें हम देखेंगे सर ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। कुछ इस तरीके का दीर्घवृत्त बनेगा, इलिप्स बनेगा, जिसमें ए जो है वो बी से ज्यादा है, ए जो है बी से ज्यादा है। सर ए अगर बी से ज्यादा है तो ये ए की वैल्यू ज्यादा, ये वाली दूरी ज्यादा है, ये वाली दूरी कम है, तो ये कुछ इस तरीके से मतलब इधर फैलता हुआ इलिप्स बनेगा। अगर ये बी का मान ज्यादा होगा तो सर ये ऊपर की तरफ फैलता हुआ ग्राफ बनेगा। अगर ये बी का मान ज्यादा होगा तो सर ये ऊपर की तरफ फैलता हुआ ग्राफ बनेगा। बिल्कुल सर, यहां पर हम देख पा रहे हैं। तो सर 2 नंबर पे यदि बी का मान ए से ज्यादा है, यदि बी का मान ए से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा भैया, ये जो ग्राफ अपना बनेगा, ये जो इलिप्स अपना बनेगा, ये कुछ इस तरीके का इलिप्स बनता है, कुछ इस तरीके का इलिप्स यहां पर बनेगा बेटा। ठीक है, कुछ इस तरीके का इलिप्स यहां पर बनेगा। मेरे पास में ये क्या क्या है ध्यान से देख लेंगे बेटा। ये है वाई एक्स, ये है एक्स अक्ष और ये मूल बिंदु है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है। सर इस बार ये दूरी ए और ये दूरी बी, क्योंकि बी ज्यादा था तो सर बी ज्यादा होने की वजह से ये ऊपर फैल गया, तो इसके ये निर्देशांक 0 बी और सर ये निर्देशांक क्या है ए और 0। तो ए की वैल्यू ज्यादा है सर, एक्स अक्ष वाली वैल्यू ज्यादा है तो एक्स अक्ष पर फैलेगा, और वाई की वैल्यू ज्यादा है तो सर ये वाई अक्ष पर फैल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये 2 इलिप्स हो गए बेटा। यदि ए ज्यादा हो बी से और बी ज्यादा हो ए से, तो बेटा हमारे पास में ये 2 तरीके के इलिप्स हैं, ये 2 तरीके के दीर्घवृत्त बनते हैं। ठीक है, यहां पर बेटा, यहां पर ये 2 तरीके के दीर्घवृत्त हमारे पास में बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसके इधर वाला ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक -a0, क्योंकि ये ऋणात्मक एक्स अक्ष है। इस बिंदु के निर्देशांक सर 0 और -b है। सर यहां पर भी ये -a और 0 और सर ये 0 और -b है। जल्दी से बताइए क्या बेटा ये बात क्लियर है। और जब अपन गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे बेटा, केपलर चाचा को जब अपन पढ़ेंगे उस समय इसको एक बार और समझेंगे बेटा, इस कंसेप्ट को हम एक बार और समझेंगे। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? हेलो बच्चों, हेलो बच्चों,
क्या हालचाल, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? बढ़िया। तो बेटा हमने एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले तो इसके व्यापक रूप की बात करते हैं। सर ये होता है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर और बराबर है 1, बराबर है 1। अब अगर मैं यहां से देख पा रहा हूं तो सर हमारे पास में दो तरीके के दीर्घवृत्त बनते हैं। एक दीर्घवृत्त बनेगा ऐसा और एक दीर्घवृत्त बनता है ऐसा। यदि ए का मान बी से ज्यादा है तो सर ये दूरी ए है, ये दूरी बी है, ये दूरी कम है, ये दूरी ज्यादा है, तो ये इलिप्स ऐसे फैलेगा। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से ये दूरी ए और इधर भी ये दूरी क्या है सर, ए के बराबर ही है। और यदि बी का मान ज्यादा है सर, ये बी ज्यादा हो जाएगा और ए कम हो जाएगा, तो ये इलिप्स ऊपर फैलेगा ऐसे। ठीक है, ये आ गया बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर तीसरे केस की बात करता हूं बेटा। इसमें तीसरा केस समझो कि सर यदि ए और बी दोनों बराबर हो जाए, सर एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 है। सर यदि ए और बी दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा बेटा? अगर ए और बी दोनों बराबर हो जाए तो सर जितनी दूरी ए है उतनी दूरी ए, सर ये जितनी दूरी ए है उतनी ही दूरी बी हो जाए, तो सर ये ना तो इधर फैलेगा ना इधर, ये दोनों जगह हर तरफ बराबर बराबर फैलेगा। सर जब सभी जगह बराबर बराबर फैलता है तो ऐसा तो सिर्फ वृत्त में होता है। हम देख लेते हैं पहले। सर यदि ये एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 में ए बराबर बी है, तो सर एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी की जगह भी ए पुट कर देंगे, ए स्क्वायर। सर यहां पर ए स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर 1, ए स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये एक नई समीकरण आ जाती है और इसको अभी मैं नाम देऊंगा बेटा, टेंशन ना लो तुम। अभी इसका अपन नामकरण संस्कार करेंगे लाला और लालियों, मेरे सभी लाला और लालियों, अभी इसका नामकरण संस्कार होएगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, मेहरबान कदरदान, चैन से सोना है तो जागते रहिए। हाँ देखो बेटा, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, माइनस एक्स माइनस वाई। ध्यान से देखेंगे तो सर इसने बोला है कि ये ए और 0 है, तो सर ये भी 0 और ए होना चाहिए क्योंकि ए बराबर बी है। सर इलिप्स में हम यहां पर देख रहे थे कि सर ये बिंदु के निर्देशांक, ये दूरी है ए और ये दूरी है बी। सर ये दोनों ही बराबर है, ये जितना दूर है उतना ही दूर ये भी है। तो सर यहां से यहां तक की ये दूरी ए है और यहां से यहां तक की ये दूरी भी क्या है, ए है। सर ये निर्देशांक माइनस ए और 0 है और सर ये निर्देशांक 0 और माइनस ए है, मतलब सर ये भी ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। सर जब सारी दूरियां बराबर है तो सर ये तो वृत्त हो गया, ये दीर्घवृत्त तो वृत्त में बदल गया। सर क्या बात करते हो सर, हमें वृत्त अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने तो हमें दीर्घवृत्त में ही चमका दिया। आपने तो सर हमें वृत्त अलग से पढ़ाने की जहन्नुत भी नहीं करी सर, हिम्मत भी नहीं करी सर, आपने तो दीर्घवृत्त में ही वृत्त का खेल निपटा दिया। यही है तुम्हारे डीजे भैया। क्या समझे भैया? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? झुकेगा नहीं, फायर है। ठीक है, तो भैया यहां से देखिए, यहां पर सर ये ए आ गया है, तो सर ये जो समीकरण है ये किसका समीकरण है? वृत्त। ये वृत्त है और सर ये वृत्त की समीकरण है। ये वृत्त है जिसमें सर यहां से यहां तक की ये जो दूरी है सर इसको हम त्रिज्या कहते हैं। तो सर ये जो ए है सर, इस ए को हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलते हैं। ये क्या है सर? त्रिज्या है। ये ए क्या है सर? त्रिज्या है। ये ए क्या है? त्रिज्या है। तो बेटा बहुत क्लियरली हमें समझ में आ गया है कि वृत्त की समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो बेटा सवाल ये आ सकता है, क्या दीर्घवृत्त को वृत्त में बदला जा सकता है? मैं कहा यस सर, दीर्घवृत्त को वृत्त में बदला जा सकता है। दीर्घवृत्त को वृत्त में बदला जा सकता है जब ए और बी दोनों ही क्या हो? बराबर हो। परमीश वर्मा समझ रहा हूं, बिल्कुल बेटा परमीश वर्मा। अच्छा ये बात मेरे को बहुत लोग बोल चुके हैं कि सर आप थोड़े थोड़े से परमीश वर्मा जैसे लगते हो, सस्ते परमीश वर्मा हो। मैंने उनको कहा नहीं, मैं परमीश वर्मा जैसा नहीं लगता हूं, परमीश वर्मा मेरे जैसा लगता है। परमीश वर्मा जो है एकदम मेरे जैसा लगता है।
ठीक है बेटा। सर आप तो डीजे हो। पुष्पा सर, अब कुछ बच्चे तो पुष्पा सर बोलने लग गए, पुष्पा सर। पुष्पा पुष्पा पुष्पराज, पुष्पा भाव, पुष्पा भाव, ठीक है, ये भी नाम बढ़िया है यार, कोई दिक्कत नहीं है, पुष्पा भाव, पुष्पा भाव, ठीक है, इसको ट्रेंड पे ले आओ, फिर इसको ट्रेंडिंग बना दो, पुष्पा भाव। हाँ, आज से तुम मेरे को जो है पुष्पा भाव बोल सकते हैं। चलिए भैया आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, खैर है ना, तुम बच्चे जो है कुछ भी करते रहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, हमारे पास में है, हमारे पास में एक समीकरण आ जाती है बेटा, एक समीकरण आ जाती है बेटा। बेटा देखिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर बराबर 1 का ग्राफ बनाओ। तो बेटा अगर अब बहुत अच्छे से मैं देख पाऊंगा इसको, तो मैं देख पा रहा हूं सर ये कुछ दीर्घवृत्त के जैसी समीकरण मेरे को दी गई है। ठीक है, यहां पर बेटा ग्राफ बनाना है, तो सर दीर्घवृत्त का व्यापक रूप है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। इन दोनों की हम तुलना करते हैं, तुलना करते हैं, तो सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां 2 स्क्वायर है, यहां ए स्क्वायर है, तो ए बराबर 2 है, और सर यहां 3 स्क्वायर है, यहां बी स्क्वायर है, तो सर बी बराबर 3 है। हम यहां से देख सकते हैं कि सर बी का मान जो है ए से ज्यादा है, 3 ज्यादा है 2 से। इसका मतलब जो ग्राफ अपना बनेगा बेटा, वाई और एक्स अक्ष पर जो ग्राफ बनेगा, इसका मतलब ये है कि सर ये है 3 और ये है 2, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, ये दीर्घवृत्त बनेगा जिसमें सर ये ऊपर की तरफ फैलता हुआ हमें दिखाई पड़ेगा बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर बेटा ये समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे पुष्पा भाऊ जिंदाबाद। पुष्पा भाऊ जिंदाबाद, हाँ जल्दी से लिख देंगे बेटा पुष्पा भाऊ जिंदाबाद। बताइए बताइए बताइए, अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से लिख देंगे कि यस सर पुष्पा भाव जिंदाबाद, पुष्पा 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 राज। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮਰਦਾ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਦਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਚ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹਾਈ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਨਿਤ ਕੰਟਰਾਵਰਸੀ का रेट मिलूगी, धर्मा दे नाम ते डबेट मिलूगी, सच बोलेगा तो मिलू 295, जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। हो गया बेटा, ईस्ट और वेस्ट पुष्पा भाव बेस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, ये हमारे ग्राफ का कॉन्सेप्ट था बेटा, ग्राफ सारी चीजें हमें समझ में आ गई है। बेटा आप समझिए, घात को हल करना, घात को हल करना, समझो बेटा, यह मैं साधारण गणित की बात करता हूं बेटा, साधारण गणित, साधारण गणित समझो बेटा, बच्चों वाली गणित समझो, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे बेटा, बिल्कुल पुष्पा भाऊ जिंदाबाद है, जिंदाबाद थे, जिंदाबाद रहेंगे। ध्यान से देखिएगा बेटा, सबसे पहले हम घात हल करना सीखते हैं बेटा, घात हल करना, कैसे घात हल करते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर हम देखें जैसे बेटा ये एक्स स्क्वायर की घात ए है, और यहां पर ये वाई, वाई की सर एक्स की घात ए है और वाई की घात बी है, तो इसका मतलब क्या है सर, ये एक्स की घात ए है, अगर इस वाई को ऊपर लेकर आना चाहते हो तो सर इसकी घात का चिन्ह परिवर्तित आ जाता है बेटा। जब भी अपन बेटा किसी चीज को ऊपर नीचे लेके जाते हैं, सर इस y को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, ये पहला नियम। फिर सर ये x की घात a है और यहां पर सर x की घात b है, सर आधार समान है, यहां पर क्या है
आधार समान है। सर आधार समान होने पर, आधार समान होने पर, आधार समान होने पर घाते जुड़ जाती है, घाते जुड़ जाती है बेटा। आधार समान होने पर घाते जुड़ जाती है, मतलब सर ये x की घात a प्लस बी हो जाएगा। यहां पर दोनों का आधार समान है, यहां पर दोनों का आधार समान है, इसलिए ये घाते जुड़ जाएगी बेटा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, सर ये 10 की घात 2 है और नीचे 10 की घात 3 है। अब इसको क्या लिख सकते हैं सर, ये 10 की घात 2 और ये 10 की घात 3 ऊपर जाएगा तो सर ये घात जो +3 थी ये ऊपर आकर -3 हो गई। अब क्योंकि दोनों का आधार समान है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो सर इनकी घातें जुड़ जाएगी, तो 2 - 3, मतलब जुड़ने का मतलब क्या है बेटा, ये 2 प्लस ये जोड़ दो -3 को, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो सर 10 की घात 2 - 3 कितना आ गया सर, 10 की घात -1। ठीक है, 10 की घात -1। बहुत सिंपल है बेटा, इस तरीके से अपन घात को हल करते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन घात को हल करते हैं बेटा। फिर जैसे अपन और बात करें बेटा, हमारे पास में एग्जाम्पल के तौर पे आ गया बेटा 64 की घात 2/3 है। इस घात को कैसे हल करें सर, 64 की घात 2/3 है, इसको कैसे हल कर दें। यहां पर हम देखें बेटा, इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखो बेटा 1/3 और इस 2 को ले जाओ ऐसे ऊपर। सर ये 1/3 है और ये 2 है, तो ये दोनों घातें गुणा होती है, तो सर 1/3 को 2 से गुणा करें तो 2/3 हो जाता है। अब बड़े ध्यान से देखिए बेटा, 4 की घात 3 बराबर 64 होता है, 4 की घात 3 बराबर 64 होता है। सर 4 की घात 3 का मतलब क्या है, सर 4 की घात 3 का मतलब होता है यहां पर सर 4 का 3 बार गुणा करोगे तो 64 मिलेगा। 4 चौक 16, 16 चौके 64। सर 4 की घात 3 का मतलब 64 है। तो अगर ये घात इधर जाएगी, सर अगर ये घात इधर जाएगी तो 4 बराबर, सर इस 3 घात को इधर अगर लेके जाएंगे तो सर ये 64 की घात 1/3 हो जाएगा। ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर सर ये 4 की घात 3 बराबर 64 है, अगर ये घात 3 इधर जाएगी तो सर ये घात अब 3 ना होकर 1/3 हो जाएगा, और ये 1/3 इधर आता है तो ये 1/3 ना होकर 3 बच जाता है बेटा। तो अब 64 की घात 1/3 जो है सर वो किसके बराबर है, 4 के। तो ये पूरा 4 के बराबर है और सर 4 का स्क्वायर हो रखा है, तो 4 का स्क्वायर किसके बराबर है सर, 16 के बराबर है। ये क्या हो जाएगा सर, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बहुत क्लियर है, ये बेसिक बेसिक चीजें बेटा तुम पहले से पढ़ के भी आए होंगे सारे बच्चे। ठीक है, जैसे अपन और बात करते हैं बेटा, ये बताओ 125 की घात 2/3 कितना होगा, बताइए बेटा। सवाल का इसका आंसर बताइए, 125 की घात 2/3 का मान क्या होगा बेटा, बताइए बेटा। 125 की घात 2/3 क्या होगा बेटा, ये बता दीजिए। यहां से हम देख लेते हैं बेटा, ये जो 125 की घात 2/3 है, इसको क्या लिख सकते हैं सर, ये 5। बहुत अच्छे से हम देखें तो सर जब 5 को कुछ इस तरीके से गुणा करते हैं तो सर हमें 125 मिलेगा। 5 25, 25 पंजे 125, तो सर 5 की घात, यहां से हम देखें सर 5 की घात 3 बराबर 125 है। ये 3 पर इधर जाएगा तो सर 5 बराबर 125 की घात 1/3 हो गया। सर ये 3 घात इधर जाएगी तो 1/3 हो जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, 125 की घात 1/3 और इस पूरे की घात 2। सर 125 की घात 1/3 का मतलब 5 है और ऊपर है 5 का स्क्वायर, तो सर 5 का स्क्वायर कितना आ गया, 25 आ गया।
5 का स्क्वायर कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, बहुत क्लियर है बेटा, बहुत क्लियर है। फिर अपन आगे बात करें भाई, हमारे पास में जैसे कि मान लो ये हो कुछ इस तरीके से 625 की घात 3/2। सर 625 या मैं बोल देता हूं बेटा ये 25 की घात 3/2 हो तो क्या होगा, इसको हल करना है। सर अब अगर हम देखें तो सर इसको लिख सकते हैं 25 की घात 1/2 और उस पूरे की घात 3। सर ये 25 की घात 1/2 और पूरे की घात 3। सर घात 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। सर घात 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट की घात 3। सर 25 को रूट से बाहर लेके आएंगे, सर 25 को जब भी रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये 5 और 5 का क्यूब। सर 5 का क्यूब जो है वो 125 के बराबर होता है। 5 का क्यूब किसके बराबर, 125 के बराबर होता है मेरे लाला और लालियों। बहुत बढ़िया। फिर आगे देखते हैं बेटा, जब भी अपन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे, या मैं बोल दूं बेटा अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स से ही गुणा करो, या फिर इसको बोल दो कि सर अंडर रूट एक्स की घात 2। क्यों बोल रहे हैं सर, ये घात 1 दोनों का आधार रूट एक्स है, तो सर 1 + 1 कितना हो गया 2। अब बड़े ध्यान से देखेंगे तो सर इस रूट का मतलब क्या है, ये x की घात 1/2 और इस पूरे की घात 2 है। सर इस अंडर रूट का मतलब क्या है, घात 1/2 और इस पूरे के ऊपर घात 2 है। इस 2 को 2 से गुणा करो तो सर x की घात 2/2, 2 से 2 गया तो ये x आ गया। इसका मतलब है सर रूट x गुणा रूट x बराबर क्या होगा, x होगा। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें बेटा, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो सर 3 आंसर आएगा। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो सर क्या आएगा, 3 आएगा। बढ़िया। फिर अपन बेटा आगे बात करते हैं अंडर रूट एक्स बटा एक्स। अंडर रूट एक्स बटा एक्स की बात करते हैं तो यहां पर बेटा हम इसको कैसे हल करते हैं, सर अंडर रूट एक्स बटा एक्स की बात कर रहे हैं तो बेटा यहां से हम क्या बोल देंगे इसमें, सर ये रूट एक्स बटा एक्स है, इसको ऊपर नीचे रूट एक्स से गुणा कर लो। इसके ऊपर नीचे क्या कर लो सर, रूट एक्स से गुणा कर लो। इस रूट एक्स को रूट एक्स से गुणा किया तो सर एक्स, और नीचे एक्स रूट एक्स। सर ये एक्स एक्स खत्म हो गया और ये 1/√x हो गया। मतलब सर रूट एक्स बटा एक्स हो तो ये रूट नीचे आ जाएगा और ये 1/√x हो जाएगा। या फिर बेटा ये x बटा रूट एक्स होता तो सर ये रूट यहां से खत्म होके ऊपर चला जाएगा। जब यहां पर ये दोनों चीजें सेम हो तो सर ऊपर से रूट खत्म होके नीचे, या ऐसे सेम हो तो सर नीचे से रूट खत्म होके ऊपर आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लें, 3/√3 का मतलब होता है सर √3, यहां से रूट खत्म होकर ऊपर वाले पे लग गया। √3/3 का मतलब होता है सर 1/√3। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं यार, बहुत ही सिंपल सिंपल सी बातें हमारे पास में है। कुछ इस तरीके से बेटा ये घातों को अपन हल कर रहे हैं, ये घातों को हल करने का सिस्टम है बेटा, घातों को हल करने का सिस्टम है। क्या ये सारी बातें सभी बच्चों को क्लियर है, क्या सारी बातें ये सभी को क्लियर है, पुष्पा भाऊ की हर एक बात तुम्हें समझ आ रही है बेटा, क्या पुष्पा भाऊ की हर एक बात तुम लोगों तक पहुंच रही है बेटा, कि पुष्प पुष्प भाव की सारी बातें तुम्हारे तक पहुंच रही है। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, एकदम बेहतरीन। बेटा होमवर्क में तुम्हें डीपीपी 2 और 3 करनी है, ठीक है। डीपीपी 4 आज अपलोड हो जाएगी और बेटा इनके सॉल्यूशन भी तुम्हें मिल चुके हैं। सॉरी, डीपीपी 5 मिलेगी बेटा, डीपीपी 2 और 3 के सॉल्यूशन अपलोड कर दिए गए हैं। डीपीपी
2 एंड 3 के सॉल्यूशन अपलोड हो गए हैं, सॉल्यूशन अपलोड हो गए हैं बेटा, तो सॉल्यूशन जरूर देख लेना। आज की क्लास को अपन थोड़ा इतना ही करेंगे बेटा, क्या कहते हो, आज की क्लास को इतना ही करें? बताइए बेटा क्या कहते हो, क्या आज की क्लास को यहीं पर खत्म कर दें? अगर यहीं पर खत्म कर दें तो जल्दी से बता दीजिए आज की क्लास तुम्हें कैसी लगी बेटा, आज की क्लास तुमको कैसी लगी मेरे प्यारे बच्चों, ये बात बता दीजिए, आज की क्लास तुमको कैसी लगी? हाँ बिल्कुल, अगर आज की क्लास में मजा आ गया तो जल्दी से लिख दीजिए पुष्पा भाऊ जिंदाबाद, पुष्पा भाऊ जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, पुष्पा भाऊ जिंदाबाद। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, बाकी अपन कल मिलते हैं। तब तक के लिए बेटा विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।